नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, हमें परिश्रम करके ही सफलता मिलती है। हर स्कूल में शिक्षक से सवाल करना बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाने में आपकी सहायता करता है। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों से हमेशा ऐसे ही बात करना कि कभी भी अगर आपको वापसी लेनी पड़े तो आपके आत्मविश्वास को कभी भी चोट ना पहुँचे। व्यक्ति दयालु जरूर बने, लेकिन कभी भी कमज़ोर नहीं बने। उसे कहीं से भी ज्ञान हासिल हो तो उसे अवश्य हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उस ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करता है तो वह कुछ भी संभव कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। यदि आपसे कोई भूल हो जाती है तो व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि उसे कोई भी गलत कदम उठाना चाहिए। हिम्मत रखकर वह कभी भी अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, मोती कभी भी किनारे पर स्वयं नहीं आता है, उसे पाने के लिए हमें गहरे समुद्र में उतरना पड़ता है। उसी प्रकार बिना परिश्रम के कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता। आपको कुछ भी चाहिए या अपना लक्ष्य चाहिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। व्यक्ति का कहीं से भी किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है, जब तक उसे अपने जीवन में उतार नहीं लेता। उतारने के पश्चात ही व्यक्ति को यह पता चलता है कि उस ज्ञान का कितना ज़्यादा उसके जीवन में महत्व है। जीवन में यदि व्यक्ति सकारात्मकता रहना और बोलना सीख जाता है तो उस व्यक्ति को सभी जगह और स्वयं में सकारात्मकता दिखने और महसूस होने लगती है। घड़ी की फितरत भी कितनी अजीब है ना दोस्त, हमेशा टिक टिक तो करती रहती है मगर कभी भी टिकती नहीं है, और ना ही दूसरों को कहीं पे भी टिकने देती है। इंसान का बुरा समय उसके जीवन के सभी सत्य को सामने ला देता है, जिनकी उसे अच्छे समय में कभी भी कल्पना नहीं की होगी। आज के समय में बेशक जहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वह अच्छे तभी तक रहते हैं जब तक आपका वक्त अच्छा चल रहा हो। आजकल के समय में ज़िंदगी बिल्कुल जैसे नमक हो गई है। सभी लोग स्वाद के अनुसार ही इस्तेमाल करके चले जाते हैं। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि यदि आपको किसी ने कष्ट दिया है तो वह कष्ट उसे भी भोगना होगा, और अगर आप भाग्यशाली रहते हैं तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी ज़रूर प्रदान करेगा। किसी ने क्या खूब पूछा है, जब भगवान हर जगह है तो आप मंदिर क्यों जाते हो? तो बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला है किसी से, जब सब कुछ किताबों में होता है तो आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? इससे तो हमें यही सीख मिलती है कि इस संसार में भगवान स्थित हैं, जो कि हमें दिखाई ज़रूर नहीं देते, परंतु यदि आप महसूस करने लगें, भक्ति में मगन हो जाएं, तो आपको बिल्कुल एहसास होने लगेगा। आज की दुनिया में ना तो कद बड़ा है और ना ही किसी का भी पद बड़ा है। यदि मुसीबत के समय आपका किसी ने साथ दे दिया तो यकीन मानिए उससे बड़ा कोई भी नहीं है। व्यक्ति को आज के समय में अपने पंख फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों के पंखों के सहारे
तुम कभी भी आसमान में आज़ादी से कभी नहीं उड़ सकते। जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही उसे हमारा मित्र या शत्रु बनाते हैं। एक बहुत ही सीधी और मधुर बात कही है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने देखने के लिए व्यक्ति को बिना मेहनत की नींद चाहिए होती है और लक्ष्य को पाने के लिए बिना मेहनत चाहिए होती है। व्यक्ति को समय के साथ बदल जाना चाहिए। यदि वो नहीं बदलता है तो वक्त उसे खुद ही बदल देता है। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घरों में सामंजस्य अपने आप होता है। जिस घर में समान एक अच्छी व्यवस्था उत्पन्न होती है और जब देश में अच्छी व्यवस्था हो जाती है, तभी पूरी दुनिया में शांति प्राप्त हो जाती है। कभी भी इंसान को अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तुम्हें जलना भी होगा। जिस प्रकार सूरज इतना ज़्यादा तपता है, उसी प्रकार तुम्हें भी कड़ी मेहनत करके धूप में तपना होगा। सफलता तुम्हें खुद ब खुद अपने आप मिल जाएगी। आज की दुनिया में आपकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको दुनिया वाले आपके दिखावे से ही जानते हैं, लेकिन आपको यह हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि आपका दिखावा कितना भी बड़ा या क्यों ना अच्छा हो, लेकिन भगवान आपको आपकी नियत से ही जानेंगे। अगर व्यक्ति के हृदय में ईमानदारी है तो यकीन मानिए उसका चरित्र भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन यदि आपके जीवन में आपके साथ एक अच्छा दोस्त है तो वह एक लाइब्रेरी के समान होता है। इंसान को कभी भी अपनी पहली जीत के बाद आराम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल हो जाते हैं तो लोग कहने लगेंगे कि आपकी पहली जीत ही आपके भाग्य से मिली थी। इसलिए हमेशा इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, तभी वह अपने शिखर पर पहुंचकर उसे अपने शिखर को बनाए रखेगा। क्योंकि लोग हमेशा आपको गिराने के लिए ही बोलते रहेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको शिखर तक पहुंचने में मददगार साबित होंगे। व्यक्ति को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिंदगी और समय दुनिया के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता को बताता है। भगवत गीता में हमें एक सीख मिलती है कि मनुष्य को एक बार माफ करके तुम अच्छे ज़रूर बन जाना दोस्त, लेकिन दोबारा उसी पर विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसका भविष्य अच्छा है तो उसे आराम से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसे हर परिस्थिति में प्रयास करते ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन यदि आपको पता है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है तो सर्वप्रथम आपको अपनी वर्तमान की आदतों को बदलना चाहिए। यदि आपकी वर्तमान की आदतें बदल जाती हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।